सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकाता। ख़वातीन व हज़रात, क्या आप में से कोई इस वीडियो में बात करने वाले शख्स को पहचानता है? आइए इसे सुने, फिर हम इसकी तकरीर के मवाद के बारे में बात करेंगे। जो तुमको ये कहता है ना कि कुरान से बड़ा कोई गाइड नहीं, वो शैतान है, बंदा इबलीस है, तुमको गलत पट्टियां पढ़ा रहा है। अगर कुरान से बड़ा कोई गाइड नहीं तो कुरान क्यों कहता है फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जाओ अहले जिक्र से सवाल करो उस इल्म के बारे में जो तुम्हें नहीं दिया गया। अगर कुरान से बड़ा कोई गाइड ना होता तो कुरान क्यों कहता वमन युद्लिल फलन तजद लहू वलियम मुर्शिदा। अगर कुरान ही सबसे बड़ा गाइड होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों कहते मन ला शेख लहू फहुव शेख शैतान, कि जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान है। अच्छा एक बात और बताएं, कोई ऐसा बंदा दुनिया में आया है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गुमराह किया हो? तो कुरान से तो सबूत है। बहुत से इसके जरिए हिदायत पा लेते हैं, बहुत से इसके जरिए गुमराह हो जाते हैं। फिर पूछा कि हिदायत कौन पाते हैं? जिनका मुर्शिद होता है। तो कुरान से हिदायत मिलती है फिर भी मोहताज मुर्शिद का। अब अगर आपने ये वीडियो अब तक देखी है तो आपने महसूस किया होगा कि उसने मानी निकालने के लिए आयत का कुछ हिस्सा नकल किया है। अब नकल की गई आयत के असल मफहूम को समझने के लिए आइए मुताल्लिका आयत की मुकम्मल तहकीक करते हैं ताकि हम इसे सही तौर पर समझ सकें। सूरत नंबर 16, सूरत नहल, आयत नंबर 43। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नुही इलैहिम फसइलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम लई, और हमने आपसे पहले मर्दों के सवा नहीं भेजा जिन की तरफ हमने वही की थी, बस अगर तुम नहीं। सूरत नंबर 18, सूरतुल कहफ, आयत नंबर 17। तरे अशम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन खफ़हिम ज़ातल यमीनी व इज़ा ग़रबत तक़रीज़ुहुम ज़ात वम फजवतिन मिन ज़लिक मिन अतला मन यदिल्लाह फहुल मुतदी व मन युज़लिल फलन लहु तजन मुर्शिदन। और अगर आप मौजूद होते तो आप सूरज को देखते कि जब वो तुलू होता उनके गार से दाएं तरफ माइल होता, और जब गुरूब होता बाईं तरफ से उनके पास से गुजरता, जबकि वो उसके एक खुली जगह में लेटे हुए थे। ये अल्लाह की निशानियों में से था। जिसको अल्लाह हिदायत दे मियाँ वही हिदायत दे, और जिसे वो गमराह कर दे तो तुम उसके लिए हरगज़ कोई राह नुमा ना पाओगे। उसमें यह जिक्र नहीं किया गया है कि इस बाहमी अज़्म के मुताबिक वो शहर से निकल कर पहाड़ों के किसी खफिया गार में चले गए ताकि मौत या जुबरी इर्तिदाद से बच सकें। त्रील, ये जाहिर करना है कि गार का मुंह शुमाल की तरफ है, इसलिए सूरज की रोशनी गार के अंदर दाखिल ना हो सकी, और जो उसके पास गुजरा वो ये नहीं देख सकता था कि इसके अंदर कौन है। यकम, सूरत नंबर 2, सूरतुल बकरा, आयत नंबर 26। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिब मसल मा बबा फौका फम्मा अल्लज़िना आमनु फमवा अन्नहु हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मा अल्लज़िना कफ़रू फयक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन कसीरन व यहदी बिहि कसीरा व मा युदिल्लु बिहि इल्ला अल फ़ासिकीना। बेशक अल्लाह नहीं डरता कि कोई मिसाल पेश करे, यानी मच्छर की या उससे छोटी चीज, और जो लोग ईमान लाए हैं वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है। लेकिन जो लोग काफिर हैं वो कहते हैं कि उस मिसाल से अल्लाह का क्या इरादा है। वो उसके जरिए बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों की रहनुमाई करता है, और वो गुमराह नहीं करता सवाए नाफरमानों के। यहां वो कह रहा है कि मुर्शिद कुरान के मुकाबले में रहनुमाई में आला है। क्या ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है? अगर हां तो अल्लाह या उसका मुर्शिद हिदायत के लिए ज्यादा कौन है? और मुर्शिद के लिए उस तकाबुल खुदा के रसूल से हैसियत में करने की कोशिश करता है। बराह करम मुझे अपने चैनल के तबसरे के सेक्शन में ख्यालात के बारे में बताएं, और मुझे बताएं कि क्या मैं मामले की लगी तशवीश को सही तर्ज अमल में ला सकता हूं।